Students, our next topic is heating effect of electric current. मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस कैसे होती है. When electric current flows through the resistance element, जब हमारा करंट रेजिस्टेंस एलिमेंट के अंदर से फ्लो करता है. रेजिस्टेंस एलिमेंट मीन्स वो एलिमेंट जो करंट को फ्लो होने से रोकते हैं. द फ्लोइंग चार्ज सफ़र रेजिस्टेंस, जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो रेजिस्टेंस सफ़र करेगा, रेजिस्टेंस उसे रोकेगा. वर्क हैज़ टू बी डन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस को ओवर करने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए जो वर्क डन करेगा हमारा करंट जो वर्क करेगा विच इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट. इफ Q amount of charge flows through a potential difference of V, then work done is, Q हमारे पास चार्ज है और V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वर्क डन क्या होगा, W इक्वल्स टू क्यू वी, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. इक्वेशन फर्स्ट हो गया. बट I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, चार्ज हमारा होता है I इक्वल टू करंट, Q इक्वल टू चार्ज एंड T इक्वल टू टाइम. तो हमारा करंट होगा चार्ज अपॉन टाइम. Q इक्वल्स टू आई टी, टी उधर I के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा. इक्वेशन सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, W इक्वल्स टू वी आई टी, W इक्वल्स टू क्यू टी था, देन W इक्वल्स टू V के जगह पे आ जाएगा हमारा आई टी. देन बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर. ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई आर, तो V के प्लेस पर आई आर हम लिख देंगे. W इक्वल्स टू वी आई टी है, देन V इक्वल्स टू आई आर, तो V के प्लेस पर क्या रख देंगे, आई आर. W इक्वल्स टू आई आर रखेंगे, I को I से मल्टीप्लाई किया, आई स्क्वायर आर टी. दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी H. जो हमारा W है वर्क, वो हीट एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाएगा, जिसको बोलेंगे H. देन W के प्लेस पर क्या रख देंगे, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. द अबव इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट. इस इफेक्ट को हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. करंट के हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या होंगी, उसके यूजेस क्या होंगे. फर्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक टोस्टर. इलेक्ट्रिक टोस्टर वो होता है जिससे हम ब्रेड्स को टोस्ट करते हैं, गरम करते हैं. इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, पानी गरम करने का जो हीटर होता है. इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जिसको बोलते हैं, रूम हीटर एक्सेट्रा. ये हमारे अप्लाइंसेस हैं जिसके अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ होता है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये गर्म होते हैं. सेकंड इज इलेक्ट्रिक फ्यूज़. फ्यूज़ आप सभी समझते हो, एक वायर होता है जो हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में लगाते हैं कि अगर एक्स्ट्रा पावर हमारी आए तो वो फ्यूज़ मेल्ट हो जाए या क्रैक हो जाए और हमारा अप्लाइंसेस सेफ रहें. ए फ्यूज़ इज़ ए सेफ्टी डिवाइस फॉर सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस. वो सेफ्टी डिवाइस होती है, अगर पावर ज़्यादा रहे तो वो क्रैक हो जाता है और हमारा अप्लाइंसेस किसी भी डैमेज से बच जाता है. लास्ट इज द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स. हीटिंग एलिमेंट यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर. हमारा एक वायर होता है, टंगस्टन का वायर होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस. तो वो वायर हमारा हीट होता है, गर्म होने के बाद वो लाइट रिड्यूस करता है, लाइट को ट्रांसफ़र करता है, लाइट ट्रांसमिट करता है. गर्म होने की वजह से बल्ब के अंदर से हमारा लाइट प्रोड्यूस होती है. तो ये थे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट. अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं.